मानसून में लगातार हो रही बारिश के चलते माता वैष्णो देवी में जहां कल भूस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 6 श्रद्धालु जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिला प्रशासन ने जो प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का जो मार्ग था, हम आपको बता दें कि ताराकोट से जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चली और बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक का जो मार्ग है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। और हम आपसे जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और ताराकोट में से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंच रहे हैं। अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी और सांझी छत से होते हुए श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के दरबार पर जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है वो मौसम सुहाना है और धुंध छाई है पहाड़ों पर। इस मौसम के चलते जो हेलीकॉप्टर सेवा बिल्कुल बाधित हुई है और बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक चलने वाला घोड़ा जो है वो भी सुविधा जो है श्रद्धालु नहीं ले पा रहे हैं। और अर्धकुंवारी से भवन तक की जो घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सुविधा है वो श्रद्धालु लगातार जो है ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि निरीक्षण होने के बाद ही बाणगंगा में जो कल भूस्खलन हुआ था, बाणगंगा लंगर के पास, गुलशन जी के लंगर के पास निरीक्षण होने के बाद ही जो है वो रोड को खोला जाएगा और तब तक के लिए जो यात्रा है वो ताराकोट से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी तक चलेगी। और मौसम जैसे ही साफ होता है तो इसके बाद जो है वो निरीक्षण किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कटरा से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मानसून में लगातार हो रही बारिश के चलते माता वैष्णो देवी में जहां कल भूस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 6 श्रद्धालु जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिला प्रशासन ने जो प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का जो मार्ग था, हम आपको बता दें कि ताराकोट से जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चली और बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक का जो मार्ग है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। और हम आपसे जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और ताराकोट में से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंच रहे हैं। अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी और सांझी छत से होते हुए श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के दरबार पर जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है वो मौसम सुहाना है और धुंध छाई है पहाड़ों पर। इस मौसम के चलते जो हेलीकॉप्टर सेवा बिल्कुल बाधित हुई है और बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक चलने वाला घोड़ा जो है वो भी सुविधा जो है श्रद्धालु नहीं ले पा रहे हैं। और अर्धकुंवारी से भवन तक की जो घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सुविधा है वो श्रद्धालु लगातार जो है ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि निरीक्षण होने के बाद ही बाणगंगा में जो कल भूस्खलन हुआ था, बाणगंगा लंगर के पास, गुलशन जी के लंगर के पास निरीक्षण होने के बाद ही जो है वो रोड को खोला जाएगा और तब तक के लिए जो यात्रा है वो ताराकोट से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी तक चलेगी। और मौसम जैसे ही साफ होता है तो इसके बाद जो है वो निरीक्षण किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कटरा से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मानसून में लगातार हो रही बारिश के चलते माता वैष्णो देवी में जहां कल भूस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 6 श्रद्धालु जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। इसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिला प्रशासन ने जो प्राचीन मार्ग है बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का जो मार्ग था, हम आपको बता दें कि ताराकोट से जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चली और बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक का जो मार्ग है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। और हम आपसे जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और ताराकोट में से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंच रहे हैं। अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी और सांझी छत से होते हुए श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के दरबार पर जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है वो मौसम सुहाना है और धुंध छाई है पहाड़ों पर। इस मौसम के चलते जो हेलीकॉप्टर सेवा बिल्कुल बाधित हुई है और बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक चलने वाला घोड़ा जो है वो भी सुविधा जो है श्रद्धालु नहीं ले पा रहे हैं। और अर्धकुंवारी से भवन तक की जो घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सुविधा है वो श्रद्धालु लगातार जो है ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि निरीक्षण होने के बाद ही बाणगंगा में जो कल भूस्खलन हुआ था, बाणगंगा लंगर के पास, गुलशन जी के लंगर के पास निरीक्षण होने के बाद ही जो है वो रोड को खोला जाएगा और तब तक के लिए जो यात्रा है वो ताराकोट से लेकर अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हिमकोटी तक चलेगी। और मौसम जैसे ही साफ होता है तो इसके बाद जो है वो निरीक्षण किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कटरा से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।